नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे? दरअसल ये सबसे बड़ा सवाल है, जो इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि आम आदमी पार्टी के अगुआ और उनकी पार्टी के जो तमाम नवरत्न हैं वो इस बात की दुहाई देते रहे, और न सिर्फ दुहाई देते रहे बल्कि अपनी पीठ भी इसलिए थपथपाते रहे कि वो दो चीजों से परहेज करते हैं, एक भ्रष्टाचार से और दूसरा वीआईपी कल्चर से। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही है, उसने तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर जो थोड़ा बहुत भ्रम भी किसी में रहा होगा वो अभी अब टूटने लगा है। चूंकि जिन मापदंडों के आधार पर इन्होंने अपने राजनीतिक नारे दिए थे, अब दरअसल वो मापदंड ही तार तार होते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ये सवाल खड़ा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक नैया है वो अब कैसे पार उतरेगी। और ये जो प्रश्न है ये कोई पहली बार नहीं खड़ा हुआ है, और ना पहली बार उनकी नैतिकता और भ्रष्टाचार की दुहाई को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन अब की बार जो चर्चा है वो दरअसल सीधा चोट कर रही है अरविंद केजरीवाल पर। इससे पहले हुई थी लेकिन अब तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर में मामला क्या है। देखिए, पीछे तो कई मामले रहे हैं जिसमें मनीष सिसोदिया वाला मसला सबसे बड़ा है, लेकिन उसको हम एक तरफ रख दें तो ये जो राघव चड्ढा की शादी है, इस शादी ने दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनकी सरकार को कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया है। और ये सवाल उनके प्रतिद्वंदी उठा रहे हैं, उनके विरोधी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब आप तो कहते थे कि हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं। तो ये जो शादी में हो रहा है, जहां पर पंजाब के सिक्योरिटी पर्सोनल लगाए गए हैं, वो आखिर में क्यों लगाए गए हैं, उसके लगाए जाने की क्या वजह है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और उठाने वाले कौन हैं? उठाने वाले वो लोग हैं जिन पर इस तरह का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति को चमकाया। हरसिमरत कौर ने यह सवाल उठाया और वो लोकसभा सांसद हैं, शिरोमणि अकाली दल की नेत्री हैं, और वो ये कह रही हैं कि वहां शादी इनकी उदयपुर में हो रही है। तो वहां पंजाब सरकार के ऑफिसर्स, सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे हैं, और ये जो खर्च है उस खर्च पर भी वो सवाल खड़ा कर रही है। जाहिर तौर पर जो पार्टी इस नाम पर आई हो कि वो नैतिकता की बात करती हो और फिर इस तरह की चीजें दिखाई देती हो, तो जाहिर तौर पर जिनके खिलाफ आप लड़कर मैदान में आए हैं वो तो ये सवाल उठाएंगे ही कि अब आपकी नैतिकता कहां गई। और बड़ी चीज यह है कि ये सवाल सिर्फ शिरोमणि अकाली दल नहीं उठा रहा है, भाजपा ने भी सवाल उठाया है। और भाजपा तो सीधा सवाल पूछ रही है राघव चड्ढा से, और ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है चूंकि जब विधायकी का चुनाव राघव चड्ढा लड़ने के लिए उतरे थे, उस दरमियान रवीश कुमार ने बाकायदे टहल घूम कर उनसे पूछा था, तो राघव चड्ढा ने कहा था जी मैं तो सबसे गरीब उम्मीदवार हूं। अब सबसे गरीब उम्मीदवार, फिर जो उनका हलफनामा रहा उसमें पता चला कि नहीं, ये कोई 2,44,000 उनकी जो है आय है, और उस आय पर जो वहां पर शूट बुक हुआ है जिसका कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए रोज का खर्चा है। तो अब इस पे लेकर सवाल उठने लगा कि साहब जब आप गरीब गुरबा हैं, तो गरीब गुरबा हैं और आपकी आय भी आप बता रहे हैं कि 2.25 लाख रुपए है, तभी 10 लाख रोज वाला जो है वो शूट कैसे बुक हो गया? ये जो सवाल है वो आम आदमी पार्टी के अगुआ के लिए भी और राघव चड्ढा के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि यहां दोनों ही चीजें खड़ी होती है। एक तो आप कहते हैं कि साहब हम आम आदमी हैं, अब आप आम आदमी से अगर जुड़े हुए हैं तो ये खास वाली स्थिति कैसे हो गई? आम ही की तरह सब होना चाहिए था। अब ये जो खास हुआ, इस खास ने आम आदमी पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और फिर ये भी
कि राघव चड्ढा की लंबी स्पीच रही है राज्यसभा में, जब वो महंगाई पर बात करते रहे और वो तमाम तरह के मुद्दे उठाते रहे जो जन सरोकार से जुड़े रहे, टमाटर की बात करते रहे। लेकिन जिस जो शूट बुक हुआ है, जहां पर उनका ग्रैंड सेरेमोनी हो रहा है, वहां पर तो जो थालियां हैं वही हजारों में चल रही हैं। तो ये बड़ा विरोधाभास पैदा करता है उस आम आदमी पार्टी में जो रामलीला मैदान में गढ़ी गई थी और जहां ये कहा गया था कि साहब हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो लोगों के चंदे से चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी लोगों के चंदे से चुनाव लड़कर सत्ता में आई उस और ये कहती रही कि हमारे पास तो साहब पैसे ही नहीं है, तो वो अब किसके चंदे से इतना भारी भरकम जो है व्यवस्था है, उस व्यवस्था को किस रूप में देखा जाए। अब वो आम आदमी वाला मामला कहां चला गया। अब आप देखिए कि विवाह हो रहा है, वहां 10 लाख रुपए का सूट बुक हो रहा है। अब वो स्वीट जो भी कह रहे हो जहां ये लोग रुके हैं, और दूसरा महल खड़ा हो रहा है, मतलब खड़ा क्या हो रहा, हो ही गया है, उस पर जो है 54 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। अब ये वो पार्टी है जो बिजली के बिल के लिए खंबे पर चढ़ जाया करती थी, अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठ जाया करते थे, और अब उन्हीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी है और वही अरविंद केजरीवाल है जिनका घर आप देख लीजिए तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, और शादी ने तो आप एक तरह से कहें कि सबको परेशान ही कर दिया कि साहब ये तो कहते थे कि हम आम हैं और अब तो खास वाला मसला हो रहा है। फिर जो भाजपा के दिल्ली का एक अध्यक्ष है बीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने तो बाकायदे ट्वीट किया है, जो अब एक्स है, मतलब अब ट्विटर को एक्स कहा जाता है, तो उस पर उन्होंने लिखा है कि अपने चुनावी हलफनामे में 2.44 लाख सालाना आय दिखाने वाले आप नेता राघव चड्ढा ने टैग किया, उन्होंने राघव चड्ढा को अपनी शादी में महाराजा स्वीट बुक किया है जिसकी कीमत प्रति रात 10 लाख रुपए है। अब स्वाभाविक है कि ये जो सवाल हैं वो सवाल अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार, उनकी पार्टी और उनके नेताओं को परेशान करेंगे। और ये जो परेशानी है वो इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक छवि गढ़ी और वो छवि उसी रामलीला मैदान में बनी थी जो रामलीला मैदान 2011-12 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का अखाड़ा बना हुआ था, और उस अखाड़े के सूरमा हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल, और उनकी वही सूरमाई देखकर दिल्ली की जनता ने उन्हें अपना अगुआ चुना, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। अब जब वो ये देख रहे हैं कि जिस सूरमा को हमने चुना और जिसने जो वादा किया था उस रामलीला मैदान से, अब वो बात रही नहीं, ये तो खास हो चला है, ये तो अब उसी वीआईपी कल्चर में भरोसा करने वाला व्यक्ति बन चुका है जो वीआईपी कल्चर के खिलाफ हुआ करता था। ये अरविंद केजरीवाल ही जो ये कहा करते थे कि नहीं, हम किसी तरह की सुरक्षा नहीं लेंगे, हम बिना किसी तामझाम के चलेंगे, हम 2 कमरे के फ्लैट में रह लेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इनके पार्टी के नेता का विवाह है और वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री की पूरी सिक्योरिटी वहां है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हरसिमरत कौर बादल ने सवाल उठाया कि क्यों है। और दूसरा ये कह रहे थे कि एक तो ये हो गया वीआईपी कल्चर, और दूसरा हो गया कि 2 कमरों के फ्लैट की कहानी अब जान ही रहे हैं कि किस तरीके से अब तो महल ही है। तो ये जो नैतिकता और ईमानदारी, ये दोनों ही चीजें जिस तरीके से अब आप कहें कि उसको लेकर अब एक परसेप्शन बन रहा है, वो परसेप्शन अरविंद केजरीवाल को फंसा रहा है, और ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए तो बहुत ठीक संकेत नहीं कहा जा सकता।